नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इग्नू हिस्ट्री बेंगोली में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम चलेंगे इतिहास के उस हिस्से की ओर जहां दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा था, पर्शियन साम्राज्य और उसके अद्भुत शासक डेरियस प्रथम की कहानी। थोड़ा सोचिए, आज से 2500 साल पहले एक ऐसा साम्राज्य जिसने एशिया माइनर, फारस, मिस्र, अफगानिस्तान, भारत और मध्य एशिया के हिस्सों को अपने में समेट लिया था। कैसी रही होगी उसके प्रशासन की ताकत और संगठन। डेरियस प्रथम की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ जीत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इतने बड़े इलाकों को एक सूत्र में पिरोकर पूरी व्यवस्था को बदल डाला। अब देखिए, जब ऐसा विशाल क्षेत्र जिसमें ना जाने कितनी भाषाएं, कितनी संस्कृतियां, सब कुछ एक ही प्रशासन से चलाना हो, तो थोड़ा सोचना बनता है, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। डेरियस ने सबसे पहले अपने साम्राज्य को मजबूत केंद्र में बदल दिया। ये कोई सामान्य जीत का सिलसिला नहीं था, बल्कि एक यूनिट की तरह एक बड़ा सिस्टम। उन्होंने प्रशासन के लिए एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें हर प्रदेश या इलाका सैट्रैपी कहलाता था। इसका नेतृत्व करते थे सैट्रैप, एक तरह के गवर्नर, जिनके पास प्रशासन, सेना, कानून और टैक्स का जिम्मा होता था। यानी सोचिए, सरकार, जज और सेना प्रमुख, सब एक ही इंसान। थोड़ा दिलचस्प यह है कि सैट्रैप व्यवस्था पहले भी मीडियन काल में थी, लेकिन डेरियस ने इसे बिल्कुल नया रूप दिया। अब प्रदेशों की सीमाएं पुराने युद्ध क्षेत्रों के हिसाब से नहीं, बल्कि जनजातियों के अनुसार तय होती थीं। इससे यह व्यवस्था और लचीली हो गई। मतलब, जो भी प्रमुख जाति थी, उनके हिसाब से पूरा प्रशासन ढल जाता। पर सैट्रैप जो कुछ भी करते थे, वो पूरी तरह आजाद नहीं थे। डेरियस ने जबरदस्त जासूसी और निरीक्षण की व्यवस्था बनाई, जिनका नाम था राजा के कान। सोचिए, हर जगह राजा के जासूस घूमते रहते थे, रिपोर्ट बनाते थे, और सैट्रैप सीधे राजधानी से रिपोर्टिंग करते थे। इससे राजा को अपने गवर्नरों पर पूरी नजर रहती थी। हालांकि जब कोई सैट्रैप बहुत ताकतवर हो जाता या बगावत करने लगता, तब राजा को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ता था। इसका मतलब यह भी है कि इतनी बड़ी व्यवस्था के बावजूद चुनौती हमेशा बनी रहती थी। अब यहां एक कमाल की बात, डेरियस ने साम्राज्य चलाने के लिए एक मजबूत सेना बनाई, जिसमें फारसी सैनिक थे और बाकी राज्यों के लोग भी भर्ती होते थे। सबसे खास यूनिट थी 10,000 अमर, यानी 10,000 इमॉर्टल्स। ये राजा के व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी माने जाते थे और जिसमें कभी संख्या कम नहीं होने दी जाती थी। अगर कोई गिरा, तो फौरन उसकी जगह दूसरा आ जाता था। ऐसा अनुशासन, ऐसी निष्ठा, वाकई कमाल है। इतना बड़ा साम्राज्य चलाना सिर्फ बाहुबल से मुमकिन नहीं, पैसों का इंतजाम भी चाहिए। डेरियस ने इस काम को सिस्टमैटिक बना दिया। हर सैट्रैपी से नियमित टैक्स और उपहार वसूले जाते थे, जिससे सेना और प्रशासन का खर्च निकलता था। इस मॉडल में ज्यादातर दौलत डेरियस और उसके रिश्तेदारों के पास ही केंद्रित हो गई थी, जैसे किसी बड़ी कंपनी के सारे शेयर कुछ ही लोगों के पास हों। अब डेरियस की अदालत, उनके महल और दरबार, ये सब बहुत बड़ा हिस्सा थे उनकी शक्ति का। उनके ये दरबार मिस्र, असीरिया और बाबिलोन जैसी प्राचीन सभ्यताओं की झलक रखते थे। वहां की परंपराओं को डेरियस ने अपनाया। रंग बिरंगे वस्त्र, भव्य तोरण, महंगे गहने और एकदम शाही रस्में। इसमें जो प्रतीक और शोभा थी, वही आगे चलकर सिकंदर महान जैसे शासकों ने भी अपनाई। एक और रोचक बात, इतनी बड़ी सत्ता का एक राजधानी से चलना मुश्किल था, इसलिए डेरियस अक्सर अलग अलग सेंटर्स पर जाते रहते थे। आखिर में सूसा, जो आज के ईरान का हिस्सा है, उनकी प्रमुख राजधानी बनी। वहां भव्य महल भी बनवाया। बाबिलोन एक ऐतिहासिक शहर था, जिसकी रणनीतिक स्थिति और विरासत की वजह से वह भी खास था। लेकिन जब बात आती है भव्यता की, तो परसेपोलिस सबसे अलग था। वहां हर साल नववर्ष समारोह होते, अलग अलग प्रदेशों के शासक अपने उपहार लेकर आते और शाही समारोहों में शिरकत करते। परसेपोलिस का जिक्र आते ही मैं हमेशा सोचता हूं, कितनी मेहनत, कितना कौशल रहा होगा ऐसी भव्यता और कलाकृति के लिए। वहां के पत्थरों की नक्काशी, विशाल खंभे, दरबार, सब कुछ शक्ति और सौंदर्य का मिश्रण था। जब सिकंदर ने इस शहर को नष्ट किया, तो भी जो अवशेष बचे, वो आज भी इसकी भव्यता की गवाही देते हैं। जहां डेरियस का प्रशासन था, वहीं उनकी मृत्युपरांत परंपरा भी खास थी। नाक्श ए रुस्तम,
जो परसेपोलिस के पास है, वहां खोदी हुई कब्रें, जिनमें डेरियस और दूसरे हाकिम दफनाए गए। पास ही पासारगद है, जो डेरियस के पूर्वज साइरस की राजधानी थी। और एक शहर था एक बाटाना, प्राचीन मीडियन राजधानी, वो भी साम्राज्य की अहम कड़ी बना रहा। साथ ही सर्डिस, जो अनातोलिया क्षेत्र में था, वह भी एक मुख्य केंद्र बन गया। अब अगर सब कुछ जोड़ें तो एक अद्भुत तस्वीर बनती है। जीतना, सत्ता केंद्रीकरण, चौकस प्रशासन, नियम कानून, परंपराएं और दिखावा। डेरियस ने जैसे एक पैटर्न बना दिया, जिससे न सिर्फ उनका समय बल्कि उनसे आगे कई पीढ़ियों तक साम्राज्य मजबूती से चला। और सबसे दिलचस्प ये है कि सिकंदर महान जैसे विजेता भी डेरियस की प्रशासन प्रणाली और शाही संस्कृति से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भी अपने साम्राज्य में उसे अपनाया। इतनी सारी बातें सोचकर लगता है कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बेहतरीन टीम, लगातार निगरानी और नई व्यवस्था से टिकता है। डेरियस की कहानी ये दिखाती है कि उन दिनों भी जितना बड़ा साम्राज्य, उतनी बड़ी चुनौतियां, लेकिन अगर नेतृत्व सशक्त हो और प्रशासन चुस्त, तो इतिहास कैसे बदल जाता है। आज इग्नू हिस्ट्री बेंगोली पर इसी इतिहास की एक झलक थी। डेरियस और उनके फारसी साम्राज्य की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अच्छी व्यवस्थाएं, मजबूत नीतियां और दूरदर्शिता, यही किसी भी महान सभ्यता का असली आधार होती है। शुक्रिया दोस्तों, अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। इतिहास की इस यात्रा में जुड़े रहिए, क्योंकि गुजरा हुआ कल, आज और कल दोनों को बदल सकता है।